तो इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं केनरा बैंक के होम लोन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर करा जाएगा, कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं, कितना मैक्सिमम लोन मिलता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इस समय कितनी लगती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो केनरा बैंक में अगर आप होम लोन लेते हो, जिससे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप होम लोन लेते हो तो 8.40 से यहाँ पे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। 11.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो 9.75 से स्टार्टिंग होती है। 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब लोन अमाउंट कितना मैक्सिमम मिलता है, तो लोन अमाउंट जो है डिपेंड करेगा वो एप्लीकेंट की प्रोफाइल पर कि एप्लीकेंट जॉब कैसी करता है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से उसको जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहां से होम लोन ले सकते हो और प्रोसेसिंग चार्जेस इस समय जो है केनरा बैंक में 0 लग रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो है डिटेल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्कीम आती है केनरा बैंक हाउसिंग लोन। प्राइम कस्टमर होंगे इनके, प्राइम कस्टमर में मतलब जिनका यहाँ पे अकाउंट होगा उन लोगों को जो है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा। अगर उनका देखिए प्राइम कस्टमर है वो यहाँ पे मतलब उनका यहाँ पे अकाउंट है और क्रेडिट स्कोर भी उनका काफी अच्छा है, तो वुमेन बोरोवर के लिए 8.5% से स्टार्टिंग होगी, अदर बोरोवर्स के लिए 8.55। वहीं अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो, अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 700 750 के ऊपर होगा मान लीजिए, तो कैटेगरी 1 में वो लोग आएंगे, उसके लिए उनके लिए भी 8.5% से स्टार्टिंग है, अदर बोरोवर्स के लिए 8.55। इसके अलावा कैटेगरी 2 में आपका जो है वुमेन बोरोवर के लिए 8.80, अदर बोरोवर्स के लिए 8.85। कैटेगरी 3 में अगर आप आते हो तो 9.70 से स्टार्टिंग होगी और कैटेगरी 4 में अगर आप आते हो तो 11.20 से स्टार्टिंग होगी। ये आपके क्रेडिट रिस्क ग्रेड जो है दिए गए हैं कि अगर आप जो है आपका यहाँ पे अकाउंट है और आपका सिविल स्कोर भी काफी अच्छा है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है प्राइम और कैटेगरी 1 में जो है ऑफर करा जाता है। वहीं कैटेगरी 2, 3 और 4 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का होम लोन का अमाउंट लेते हो तो उनके लिए देखिए प्राइम कस्टमर के लिए वुमेन बोरोवर के लिए 8.45 से स्टार्टिंग है, अदर बोरोवर्स के लिए 8.50। इसके हिसाब से कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच का लोन अमाउंट लेते हो तो उसका भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो, वुमेन बोरोवर्स के लिए क्या है, अदर बोरोवर्स के लिए क्या है, आपके क्रेडिट रिस्क ग्रेड के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो देखिए कैटेगरी प्राइम के होंगे तो उनके वुमेन बोरोवर्स 9.75 से स्टार्टिंग होगी, अदर्स के लिए 9.80। इसके अलावा कैटेगरी 1 में 10% से स्टार्टिंग होगी, कैटेगरी 2 में 10.05, कैटेगरी 3 में 10.45 और कैटेगरी 4 में 11.95 से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है आपका। बात करेंगे अगर हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या देने पड़ते हैं, तो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एप्लीकेंट का, और जो आप गारंटर रखोगे उन दोनों के ही आपको देने पड़ेंगे फोटो। इसके अलावा कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान देना होगा अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन या एडिशन के लिए लोन ले रहे हो तो। इसके अलावा अगर जो कंस्ट्रक्शन अगर आप करा रहे हो तो डिटेल कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कराओगे तो उस पर कितना जो है एस्टिमेट खर्चा आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदते हो, सेल डीड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी जो है इशू हुई है तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो देना पड़ता है। इसके अलावा सैलरी स्लिप आपको देना पड़ता है, लास्ट 3 से 4 मंथ का फॉर्म 16 देना पड़ेगा अगर आप सैलरीड हो, और नॉन सैलरीड है उनके लिए आईटी रिटर्न जो है लास्ट 3 ईयर का देना पड़ता है। इसके अलावा उनको अपना बिजनेस वगैरह भी बताना पड़ता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी लास्ट 2 ईयर का देना पड़ता है। बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है हर स्कीम वाइज। अब केनरा बैंक हाउसिंग लोन स्कीम में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहले आते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल, कम से कम उनको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 मंथ से जो आप करंट एम्प्लॉयर भी हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं उनको 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज जो है आपकी 60 साल के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको भी यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है अगर उनके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा की लैंड है तो उन लोगों को जो है केनरा बैंक हाउसिंग लोन टू एग्रीकल्चर स्कीम से थोड़ा लोन मिल जाता है और उनकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा एनआरआई भी जो है यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ है कि स्कीम चलती है केनरा है होम लोन सुपर गेन, ये एक स्पेशल स्कीम होती है जो कि एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स के लिए होती है। उनको और अगर होम लोन की अमाउंट की जरूरत है तो 20 लाख या उससे ज्यादा का लोन अमाउंट आप यहां से ले सकते हो इस स्कीम से। इसके अलावा केनरा होम लोन प्लस है जिसको आप टॉपअप लोन भी बोल सकते हो, जिसमें आपका यहाँ पे होम लोन वगैरह चल रहा है और आपको और लोन अमाउंट की जरूरत है तो आप यहां से ले सकते हो। मिनिमम एज देखिए इसमें 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर्स रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम इनकी आती है केनरा कुटीर, कोई भी रूरल एरियाज का इंडिविजुअल हो गया, अर्बन एरियाज का हो गया, मेट्रो सिटीज का हो गया, जिसकी फैमिली जो है इनकम 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो वो लोग जो है
केनरा कुटीर स्कीम से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें अगर हम यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट की, तो फीचर्स में देखिए केनरा बैंक इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर कर रहा है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.40% पे। यहाँ पे अगर आपको कोई भी न्यू घर परचेज करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई प्लॉट परचेज करना है, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पर रिपेयर रेनोवेशन का काम कराना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है 10 साल तक की है, मतलब उसकी एज जो है 10 साल तक की है, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे जो है केनरा बैंक 90% का लोन प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए आप 20 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बने जो है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 सालों के अंदर की है, तो आपको उसके अगेंस्ट 20 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे जो है केनरा बैंक आपको 18 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। वहीं आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 10 साल से ज्यादा की है और उसको आप जो है परचेज कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट पर जो है केनरा बैंक आपको 75% लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपसे नहीं ली जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। कोई भी अपर लिमिट रखी नहीं गई है कि मैक्सिमम आप कितना भी जो है यहाँ से होम लोन का अमाउंट ले सकते हो। इसके अलावा मिनिमम प्रोसेसिंग चार्जेस है। प्रोसेसिंग फीस जैसे बताया कभी जो है किसी किसी केस में आपकी जीरो लगेगी और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपकी कुछ बहुत जो है प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए केनरा बैंक के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए इंस्टेंट हाउसिंग लोन रिक्वेस्ट आपको आ जाएगा, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डाल के जो है आपकी जो रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद केनरा बैंक के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो आपको कॉल करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको कितना जो है लोन अमाउंट मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी किस जगह, ये सारी इंफॉर्मेशन वो चेकआउट करेंगे। फिर आप बता देंगे कि आपको कितना मैक्सिमम यहाँ से होम लोन अमाउंट मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अपना। सबसे पहले तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जेंडर, एड्रेस हो गया, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोन रिक्वायरमेंट टाइप कि आपको फ्रेश परचेज करना है, रीसेल है, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर प्लस रिनोवेशन है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टाइप आपकी कैसी है, फ्लैट परचेज करना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा, लोन अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको कितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो, एनुअल ग्रॉस इनकम आपकी कितनी है, को एप्लीकेंट गारंटर अगर आपका है तो उसका भी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। आपको अपनी ब्रांच जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी, केनरा बैंक की किस ब्रांच से आपको जो है होम लोन लेना है। आपको यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हो कि किस डेट पर और किस टाइम पर जो है आपको जो है केनरा बैंक के इंडिविजुअल कॉल करेंगे। यहाँ पे टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के जो है आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, या आप अपने नियरली ब्रांच में भी जाके होम लोन की जो है डिटेल्स वहां से ले सकते हो। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन रही केनरा बैंक होम लोन की। अगर आपको होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर डिटेल्स अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के होम लोन के, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं केनरा बैंक होम लोन, तो उसका लिंक मिल जाएगा। उसके लिंक पे जाके आप देखिए डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आप चेकआउट कर सकते हो, और कोई ऑफर अगर केनरा बैंक लॉन्च करती है होम लोन का तो उस होम लोन का ऑफर वगैरह भी लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।